हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं, जो कि हमने डाल के रखी है हेडिंग। तो वह हर वस्तु पदार्थ होती है जिसका कुछ ना कुछ अपना वजन होता है और कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। वह हर एक चीज़ पदार्थ कहलाती है। जैसे कि मेरे हाथ में ये रिमोट है, तो उसका कुछ ना कुछ वजन है और कुछ ना कुछ जो स्थान घेर रही है, तो ये पदार्थ है। मेरे हाथ में स्केच है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट है और कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, तो ये पदार्थ है। तो हमारे आसपास दिखने वाली हर एक वस्तु कहीं ना कहीं पदार्थ है, क्योंकि कोई ना कोई वो स्थान घेरती है और कोई ना कोई उसका वेट होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं पदार्थ क्या होता है। वह एक हर एक वस्तु जो स्थान घेरे वो है पदार्थ। जो पदार्थ होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पदार्थ की हालांकि 5 अवस्थाएं होती हैं, पर मेनली जो है पदार्थ की 3 अवस्थाओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है ठोस अवस्था, ठोस। दूसरी अवस्था को कहते हैं द्रव अवस्था। तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। तो हम डिस्कस करते हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है बहुत ही कम होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही पास होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, ठोस अवस्था में एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे होगा तो एक मॉलिक्यूल इसके बिल्कुल नज़दीक होगा। एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे होगा तो एक मॉलिक्यूल इसके नज़दीक होगा। तो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही पास होती है। तो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस का मतलब है अंतरा आणविक जो दूरी होती है, मॉलिक्यूल के बीच की अंतरा आणविक जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच लगने वाला, इसके अंदर लगने वाला जो बल होता है उसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला, के सामने लगने वाला अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा फोर्स से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। तो उनके बीच का जो अंतरा आणविक बल होता है उससे अधिक होता है और अंतरा आणविक दूरी जो होती है सबसे कम होती है। तो इसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, और ठोस अवस्था में एक और आता है कि ठोस अवस्था में ठोस जो भी पदार्थ होते हैं उनका आयतन, ठोस जो पदार्थ होते हैं उनका आयतन और आकृति। आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु है वो कितना स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं, और उस वस्तु की होती है उसे हम आकृति कहते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था जिन भी पदार्थ में होती है, जो ठोस अवस्था व्यक्त करते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है, और उन सभी पदार्थ की जो है वो आकृति भी कैसी होती है, निश्चित होती है। कैसी होती है, निश्चित होती है। जैसे मेरे हाथ में जो स्केच है, तो इस स्केच का जो शेप है वो अभी भी ऐसी है, अब से 2 घंटे बाद भी इसकी शेप ऐसी रहेगी, कल भी इसकी शेप ऐसी रहेगी और परसों इसकी शेप ऐसी रहेगी। मतलब जो है इस मार्कर की जो शेप है कभी भी बदलेगी नहीं, जब भी देखेंगे तो इस मार्कर की शेप ऐसी ही रहेगी। और आयतन का मतलब होता है ये जो मार्कर है आज भी इतना ही स्थान घेर रहा है, कल भी इतना ही स्थान घेरेगा और जब भी इसको देखेंगे तो ये इतना ही स्थान घेरेगा। तो ठोस अवस्था जिन पदार्थों में पाई जाती है उनका आयतन भी निश्चित होता है और उनकी आकृति भी निश्चित होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड में, अब हम आते हैं द्रव अवस्था पे। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी होती है वो ठोस अवस्था की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है। जैसे ठोस अवस्था में मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही कम होती है, मॉलिक्यूल आपस में बहुत ही अधिक फोर्स के साथ में अटैच रहते हैं। पर द्रव अवस्था में ऐसा नहीं होता। द्रव अवस्था में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा और चौथा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा। इसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है द्रव अवस्था का दूसरा पॉइंट ये होता है कि द्रव अवस्था में आयतन जो होता है आयतन तो निश्चित होता है, पर द्रव अवस्था में आकृति जो होती है, इसे हम शेप कहते हैं, आकृति जो होती है वो होती है अनिश्चित। तो द्रव अवस्था जो पदार्थ द्रव अवस्था पाई जाती है
उसका आयतन तो निश्चित होता है पर उसकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से, कोई गिलास है, उसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, तो उस 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में डालेंगे, अभी तो वो गिलास की शेप में था पानी, अब उसको अगर हम बोतल में डाल देंगे तो वो बोतल की शेप ले लेगा। उसी को हम अगले में जग में डाल देंगे तो वो जग की शेप ले लेगा। मतलब कहने का है कि द्रव अवस्था में आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। जिस ही मतलब वस्तु में पानी पड़ा हुआ है तो वो उसका ही रूप ले लेता है, पर आकृति जो आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। कैसे? अगर एक गिलास में 1 लीटर पानी पड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो जग में जाने के बाद में 2 लीटर हो जाएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा, वो रहेगा 1 ही लीटर। तो वो जग में जाने के बाद भी 1 लीटर रहेगा, बोतल में जाने के बाद बस आकृति क्या होगी? अनिश्चित होगी। इसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अवस्था के बारे में, जिसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। जिसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है? इसमें जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है वो द्रव अवस्था की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा दूर होती है। जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, पर गैसीय अवस्था में ऐसा नहीं होता। गैसीय अवस्था में एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा। तो इनके गैसीय अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस दूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठोस की अपेक्षा जो होती है वो द्रव में अधिक होती है, द्रव की अपेक्षा गैस में अधिक होती है। तो जो भी गैसीय अवस्था में दूसरा पॉइंट ये होता है कि गैसीय अवस्था में आयतन जो होता है, आयतन और आकृति, गैसीय अवस्था में आयतन जो होता है वो भी अनिश्चित होता है और आकृति होती है वो भी अनिश्चित होती है। कैसे? आयतन का मतलब होता है कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है। अगर मैं एक एग्जांपल से लूं तो एक डिब्बी में अगर कोई भी गैस भरी हुई है, ठीक है, तो अभी वो गैस जो है वो डिब्बी के इतना स्थान कवर कर रही है, ठीक है, और उसे डिब्बी में से गैस को निकाल देंगे तो वो पूरे रूम में चली जाएगी, तो अब वो है रूम का स्थान कवर कर रही है। और उसी डिब्बी में भरी हुई गैस को अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो पूरे में जो है वायुमंडल में वो चली जाएगी। तो मतलब जो है उसका जो आयतन जो है वो अनिश्चित है। डिब्बी में थी तो डिब्बी के इतना जगह घेर रही थी, कमरे में आई तो कमरे के इतना जगह घेर रही है, और अगर इससे बाहर छोड़ देंगी तो वो जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक जा पाएगी तो वो उसका स्थान घेर लेगी। और आकृति का मतलब है सेफ। जब गैस डिब्बी में थी तो वो डिब्बी की सेफ ले रही थी, कमरे में आई तो वो कमरे की सेफ ले लिया गैस ने, और अगर बाहर गई तो उसने बाहर पूरे में फैल गई तो उसकी सेफ ले लिया। तो मतलब कहने का है गैसीय अवस्था में आयतन भी अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होती है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा पदार्थ किसे कहते हैं? वो हर एक वस्तु पदार्थ होती है जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे और वो कुछ ना कुछ वेट हो, उसे कहते हैं पदार्थ। पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पर मेनली अवस्थाएं 3 होती हैं। 5 अवस्थाएं कौन सी? चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं अवस्था होती है मूस आइंस्टीन अवस्था। पर क्या होता है ना, मेनली हम जो है 3 अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे। तो ठोस अवस्था में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, अंतराणु पर बहुत अधिक होता है, इसीलिए अंतराणु दूरी होती है बहुत ही कम होती है, आयतन निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है। अगली आती है हमारी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बस आकृति क्या होगी? अनिश्चित होगी। इसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अवस्था के बारे में, जिसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। जिसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है? इसमें जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है वो द्रव अवस्था की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा दूर होती है। जैसे इसमें एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, पर गैसीय अवस्था में ऐसा नहीं होता। गैसीय अवस्था में एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, चौथा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा। तो इनके गैसीय अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस दूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठोस की अपेक्षा जो होती है वो द्रव में अधिक होती है, द्रव की अपेक्षा गैस में अधिक होती है। तो जो भी गैसीय अवस्था में दूसरा पॉइंट ये होता है कि गैसीय अवस्था में आयतन जो होता है, आयतन और आकृति, गैसीय अवस्था में आयतन जो होता है वो भी अनिश्चित होता है और आकृति होती है वो भी अनिश्चित होती है। कैसे? आयतन का मतलब होता है कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है। अगर मैं एक एग्जांपल से लूं तो एक डिब्बी में अगर कोई भी गैस भरी हुई है, ठीक है,
तो अभी वो गैस जो है वो डिब्बी के इतना स्थान कवर कर रही है, ठीक है, और उसे डिब्बी में से गैस को निकाल देंगे तो वो पूरे रूम में चली जाएगी, तो अब वो है रूम का स्थान कवर कर रही है, और उसी डिब्बी में भरी हुई गैस को अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो पूरे में जो है वायुमंडल में वो चली जाएगी। तो मतलब जो है उसका जो आयतन जो है वो अनिश्चित है। डिब्बी में थी तो डिब्बी के इतना जगह घेर रही थी, कमरे में आई तो कमरे के इतना जगह घेर रही है, और अगर इससे बाहर छोड़ देंगे तो वो जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक जा पाएगी तो वो उसका स्थान घेर लेगी। और आकृति का मतलब है सेफ। जब गैस डिब्बी में थी तो वो डिब्बी की सेफ ले रही थी, कमरे में आई तो वो कमरे की सेफ ले लिया गैस ने, और अगर बाहर गई तो उसने बाहर पूरे में फैल गई तो उसकी सेफ ले लिया। तो मतलब कहने का है गैसीय अवस्था में आयतन भी अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होती है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा पदार्थ क्या किसे कहते हैं, वो हर एक वस्तु पदार्थ होती है जो कुछ ना कुछ स्थान घेरे और कुछ ना कुछ वेट हो, उसे कहते हैं पदार्थ। पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, पर मेनली अवस्थाएं 3 होती हैं। 5 अवस्थाएं कौन सी? चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन अवस्था। पर क्या होता है ना, मेनली हम जो है 3 अवस्थाओं को डिस्कस करेंगे। तो ठोस अवस्था में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, अंतराणु बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए अंतराणु दूरी होती है बहुत ही कम होती है, आयतन निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है। अगली आती है हमारी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है वो ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। अगली आती है हमारी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस होती है वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें आयतन भी अनिश्चित होता है, आकृति भी अनिश्चित होती है, ठीक है। तो अब जो हमारा चैप्टर है, अब हम उसके ऊपर आएंगे। हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, क्योंकि ऐसा था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसके थोड़ा सा पीछे के जाने था, जिससे चीज़ें जो है क्लियर आसानी से क्लियर हो सकें। तो अब हम आते हैं अपने मेनली चैप्टर पर, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। अरे डस्टर कहाँ यार हैं? डस्टर पता है कहाँ पता है? आपका दवाना पता है? चलो इनसे कट करके इतना काम करना वो कर दिया उसने वाह मीटिंग ऐसा नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो मैंने आपको बता दिया ठोस कौन से पदार्थ होते हैं। ठोस में सभी पदार्थ ठोस पदार्थ होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होगी। हर मॉलिक्यूल जो है बहुत ही पास होंगे, मॉलिक्यूल के बीच की अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होगी, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला अंतराणविक बल जो है बहुत ही अधिक होता है। क्या ठोस अवस्था क्या होता है? इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स वो आप बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। और नज़दीक होने के कारण क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अंतराणविक बल, कौन सा बल? अंतराणविक बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और इनके बीच की जो अंतराणविक दूरी होती है, अंतराणविक दूरी जो दूरी होती है वो अक्सर से कम होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास में होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बल है बहुत ही अधिक है, पर अंतराणविक दूरी जो है उससे कम होती है, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ क्या होते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस अवस्था जो होती है वो 2 टाइप की होती है। ठोस अवस्था जो होती है वो 2 टाइप की होती है। तो इसमें कौन से टाइप होते हैं? इसमें 2 टाइप होते हैं। नंबर पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, से पहला होता है इसमें क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय तो ठोस अवस्था जो होती है वो 2 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी होती है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस को सबसे पहले ज्यामिति के आधार पर बांटा गया है।
इसको भी ज्यामिति के आधार पर और क्रिस्टलीय ठोस को भी ज्यामिति के आधार पर बांटा गया है। किसका आधार पर बांटा गया है? ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति, अब ज्यामिति क्या होती है? अब ज्यामिति क्या होती है? तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि बे ठोस जिसमें उपस्थित कण एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं या एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे सभी ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करेंगे। जैसे कि हम स्कूलों में जाते हैं तो सुबह सुबह प्रेयर होती है, ठीक है। तो प्रेयर में क्या होती है कि सबसे छोटी हाइट का बच्चा होता है सबसे आगे रहता है, उससे हाइट इसकी अधिक होती है वो उससे पीछे रहता है, उससे हाइट जो उसकी अधिक होती है वो उससे पीछे रहता है। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था है, छोटा आगे, उससे लंबा पीछे, उससे लंबा, ऐसा के जो है कि निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करेंगे तो वो कहलाएंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ऐसे सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं बे ठोस जो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं जो ठोस होते हैं वो एक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ज्यामितीय अवस्था क्या होगी? ज्यामितीय अवस्था निश्चित होगी। क्या होगी? एक निश्चित या एक नियमित, एक निश्चित या एक नियमित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस जो है एक निश्चित या नियमित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करेंगे तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि देखिए एक जो है इसका मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक 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 यहाँ पे, तो 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 एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके जो है एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है बहुत नजदीक होते हैं और बिल्कुल जो है एक नियमित टाइप से लगे हुए हैं। तो इसीलिए क्या होता है इस प्रकार के ठोसों में गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं दोनों जो है अधिक होते हैं। मतलब इसको इन सब जो लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें बहुत ही अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ही अधिक तापमान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके गलनांक, तो इन वाले ठोसों में गलनांक हो या क्वथनांक कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं, इससे अधिक होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गलनांक क्वथनांक जो होते हैं उससे अधिक होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं। अगला है कि इस टाइप के ठोसों में मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर देने पर उनकी ज्यामितीय अवस्था भंग हो जाती है और पुनः ठंडा करने पर ये अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसकी गर्म करने पर ज्यामितीय अवस्था जो होती है भंग हो जाती है, गर्म करने पर पुनः पहले की तरह हो जाती है, ठीक है। तो जो है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो इन्हें गर्म करने पर जो है कि ज्यामितीय अवस्था भंग हो जाएगी और ठंडा करने पर जो पुनः जो है अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कि इन्हें काटने पर एक नियमित काट प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब नियमित काट कैसे, जैसे हमने देखा होगा पनीर, ठीक है। तो जब पनीर को हम चाकू से काटते हैं तो पनीर जो है बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल सीधा सीधा कटता है, मतलब काटने पर कहीं भी दरार वरार नहीं रहती, बिल्कुल सीधा कटेगा। तो जो है एक निश्चित या फिर नियमित काट जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था या नियमित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है कि गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। इन्हें गर्म करने पर की ज्यामितीय अवस्था भंग हो जाती है, ठंडा करने पर जो पुनः अपनी ज्यामितीय अवस्था में आ जाते हैं। और इसमें अगला पॉइंट है कि इसे काटने पर एक नियमित काट प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, फिर ये इस प्रकार के ठोस होते हैं जो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो नहीं करते, ठीक है। क्रिस्टलीय में क्या था, ये एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं और क्रिस्टलीय में क्या है, ये निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो नहीं करते। जैसे कि जो हम जब लंच होता है कॉलेज वगैरह में लंच होता है तो हमने देखा होगा
एक बच्चा जो होता है वो क्लास के अंदर होता है, ठीक है, एक बच्चा जो होता है वो ग्राउंड में होता है, एक बच्चा कहीं होता है, एक बच्चा कहीं होता है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में नहीं होते, क्योंकि एक बच्चा कहीं है, एक बच्चा कहीं है, एक बच्चा कहीं है, एक बच्चा कहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे ठोस जो होते हैं हमारे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है कोई निश्चित अवस्था में नहीं है, मॉलिक्यूल एक इधर उधर हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, लो होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो है एक निश्चित काट प्रदर्शित नहीं करते। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या था, इन्हें काटने पर जो है एक निश्चित काट प्रदर्शित कर रहे थे, पर जो है क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इन्हें काटने पर एक निश्चित काट प्रदर्शित नहीं करते। जैसे कि रबड़ देखिए, रबड़ को जब हम चाकू से काटेंगे तो रबड़ के बीच में कहीं कहीं दरार पड़ जाती है, वो बिल्कुल स्मूथली नहीं कटती, तो वो जो क्या होता है ये निश्चित काट प्रदर्शित नहीं करेंगे, निश्चित काट प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। तो जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में अगला पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस का, अक्रिस्टलीय ठोस का अगला पॉइंट है कि इन्हें अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतित, क्या अतिशीतित, अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं अतिशीतित द्रव्य, क्योंकि ये जो होते हैं कई मायनों में देखा गया है कि ये जो है ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं, ग्रोथ के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं, इसीलिए इन्हें अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। तो हमने कभी बार देखा होगा कि बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स उसमें जो कांच होते हैं वो, क्योंकि वो कांच जो है ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं, तो बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे कांच होते हैं वो ऊपर से पतले हो जाते हैं, ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर से कैसे हो जाते हैं, पतले, और नीचे से कैसे हो जाते हैं, मोटे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के ठोस जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं, इसीलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कांच होते हैं वो ऊपर पतले और नीचे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो हमने क्या क्या देखा, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के दो टाइप देखे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या देखा कि ये निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं, जैसे कि असेंबली जो होती है, ठीक है। मतलब कहना चाहिए कि जो अब परेड देख लो, या फिर परेड में जो है बिल्कुल एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में सर लगे होते हैं, परेड चलती है जब बच्चे जाते हैं वो वाला, और या फिर सुबह सुबह की प्रेयर होती है उसमें भी देखा होगा कि निश्चित ज्यामितीय अवस्था में बच्चे लगे होते हैं बिल्कुल, तो वो हो गया। क्रिस्टलीय ठोस के लिए भी एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो करते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल जब निश्चित बिल्कुल लगे हुए हैं तो गलनांक क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, आगे होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, ज्यामितीय अवस्था भंग हो जाती है, गर्म करने पर उसकी ज्यामितीय अवस्था भंग हो जाती है, ठंडा करने पर पुनः जो है अपनी पहले की जो अवस्था है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है कि निश्चित काट प्रदर्शित करते हैं। एक और पॉइंट है, क्या है, एक और पॉइंट ये है कि निश्चित काट प्रदर्शित करते हैं, निश्चित काट, निश्चित काट प्रदर्शित ये होते हैं जो निश्चित काट को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला इसमें टाइप है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि ये निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो नहीं करते, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि अब लंच होता है कॉलेज में तो एक बच्चा यहाँ होता है, क्लास में एक बच्चा ग्राउंड में होता है, एक बच्चा कहीं होता है, तो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था को फॉलो नहीं करते। ऐसे अगला पॉइंट इसमें जो है कि गलनांक क्वथनांक जो है कम होते हैं, निश्चित काट प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। इसमें रबड़ को दिखाओ काट के तो वैसा। अगला है इसका अतिशीतित द्रव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इस तरह के ठोस होते हैं उसमें जो कांच होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहने लगते हैं, ठीक है। तो कांच जो होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर के ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या देखा, आज हमने देखा पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में जाना, ठोस के बारे में जाना, ठोस के प्रकारों के बारे में जाना, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आगे की पढ़ने के लिए।
आगे हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कितने टाइप होते हैं और भी आगे और कुछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। कैसी कर देंगे, अब काट रहे हैं।